कहानी का शीर्षक है चुप्पी, सबसे बड़ा खतरा। सुरभि, यह चाय है या कोल्ड ड्रिंक? तुम तो बस फॉर्मेलिटी ही करती हो, सुमित चिल्लाया। सुरभि किचन से दौड़ते हुए सुमित के पास बैठक में पहुंचती है। मैंने तो चाय गर्म ही रखी थी टेबल पर, आपने कब देर से हाथ में लिया? इसमें मेरी क्या गलती है? अब इतनी ठंड में मेरे हाथ और पैर की उंगलियां सूज गई हैं, तो चाय तो जल्दी ही ठंडी हो जाएगी ना। ला, ये मैं फिर से गर्म कर देती हूँ, सुरभि ने कहा। वाह, अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर दोष दे रही हो। जाओ, ले जाओ कप। नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय, सुमित सुरभि पर चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सबको सुनाई दी। मम्मी, यह भैया का रोज का हो गया है। भैया भी बिल्कुल पापा की तरह गुस्सा करते हैं भाभी पर। फर्क इतना है कि मम्मी आप हमेशा चुप रह जाती थी और भाभी भैया की गलत बात का विरोध करती हैं। इससे घर में कलह होती है। पर मम्मी, आपको भाभी का साथ देना चाहिए, भैया को उनकी गलत बातों पर टोकना चाहिए। मम्मी, आप न कभी अपने लिए बोल पाई न भाभी के लिए बोल रही हो। आपसे तो कुछ नहीं होने वाला। अगली बार आकर भैया ने कुछ गलत बोला तो मैं भाभी के सपोर्ट में ज़रूर बोलूँगी। सुरभि की 22 वर्षीय ननद सिया ने अपनी मम्मी सुरेखा से कहा। तुम अभी छोटी हो, पति पत्नी के बीच में ना बोलना ही उचित होगा, सुरेखा जी ने कहा। मम्मी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं साल भर बाद। अच्छा रिश्ता देखकर मुझे भी ब्याह दोगी। मुझे तो अब शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। मम्मी, चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है जिंदा व्यक्तियों के लिए, सिया ने सुरेखा जी से कहा। सिया बचपन से ही यही सब देखते आ रही थी। उसके पापा राजीव जी जब भी बाहर से आते, उसकी मम्मी पलक झपकते ही बिना देर किए पानी और चाय लेकर हाजिर हो जाती। किसी दिन यदि जरा सी देर हो जाती तो पापा मम्मी को गुस्से में भला बुरा कहते। उसकी मम्मी चुपचाप सुनती रहती और फिर आंसू बहाती अपने काम में लग जाती। सिया अपनी दादी के पास जाती कि वह पापा को अपशब्द कहने से रोके, लेकिन वह रूखे स्वर में कहती, यह पति पत्नी का आपस का मामला है, क्योंकि वह बेटे को बोलकर उसकी नज़रों में खराब नहीं बनना चाहती थी। 2 साल पहले सिया के बड़े भाई सुमित की शादी हुई और वह भी बिल्कुल पापा की तरह अपनी पत्नी पर गुस्सा करता। सुमित रोज घर से 10 बजे खाना खाकर ही निकलता था। दुकान में भूख लगने पर सैंडविच समोसे मंगवा लेता था, इसलिए घर में सबसे पहले खाना खाने वही बैठ जाता था। सुरभि ने सुमित के डाइनिंग टेबल पर बैठते ही गर्मा गर्म खाना लगा दिया। एक निवाला खाते ही सुमित चिल्लाया, यह क्या है? दाल में नमक ही नहीं डाला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसा कहते हुए उसने खाने की थाली नीचे जमीन पर फेंक दी। सारी दाल सब्जी के छींटे दीवारों पर लग गए। खाना बनाने का साधारण सा काम भी तुमसे सही नहीं हो पाता। दिन रात बैल की तरह काम कर रहा हूँ तुम जैसी बेअकल भैंस को पालने में। सुमित सुरभि पर अपशब्द की बौछार करने लगा। मम्मी, आप भाभी के पक्ष में बोलेंगी या मैं बोलूं? एक सास होकर नहीं, एक औरत होकर दूसरी औरत का साथ दीजिए। अगर कल को मेरे ससुराल में मेरे साथ भी यही सब हुआ तो तब भी आप लोग मूक दर्शक की तरह चुप रहेंगी और मुझ पर सब कुछ सहते हुए अच्छी बहू अच्छी पत्नी का बनने का दबाव डालती रहेंगी। भाभी के लिए ना बोलने वाली ननद ससुराल में खुद भी वही सब झेलती है। भाभी की जगह अपनी बेटी को देखिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मम्मी, नई शुरुआत अपने घर में एक जैसा माहौल बनाने से कर सकते हैं, जहाँ सभी सदस्य बिना किसी डर के सुकून के साथ जिए। सिया ने माँ की अंतरात्मा को जगाया। सुरेखा जी सुमित से कहती हैं, बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तू जोर जोर से उस पर चिल्ला रहा है? वह दाल में नमक डालना भूल गई थी तो ऊपर से नमक डलवा लेता, इसमें कौन सी आफत आ जाती है? तुझे अपने पापा का व्यवहार पसंद नहीं था, अब तू ही उनके जैसा बन गया है। लड़कियों को बचपन से यही घुट्टी पिलाई जाती है कि आवाज़ उठाना, राय रखना, अन्याय का विरोध करना अच्छी औरतों की निशानी नहीं है। यह सब बात तुम पुरुष गलत फ़ायदा उठाते हो। लेकिन अब से इस घर में हर गलत बात का विरोध किया जाएगा, चाहे सामने तुम हो या तुम्हारे पापा। बेटा, घर में 2 पुरुष हैं और हम 3 महिलाएं। हमारा पल्ला भारी है।
इसलिए आगे से बहू को अपशब्द कहने से पहले 2 बार सोच लेना। बहू के सम्मान की रक्षा करने उसके साथ उसकी सास खड़ी मिलेगी। सुरेखा जी बेटे को चेतावनी देते हुए वहाँ से चली गई। तुरंत तो नहीं, पर धीरे धीरे घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा।